नमस्कार, मोहन राजपूत। अभी हम स्थित हैं जंतर मंतर दिल्ली पर। जैसे कि आपने देखा कि परसों अंत में बैठे सोनम बाबू जी को उठा लिया गया, यानी कि सफेद कपड़े में लपेटते हैं और सोनम जी को बिना कुछ बताए हुए ले जाते हैं। या आप देखेंगे जो बाबू के क्या नाम सपोर्ट में नारे लग रहे हैं और दिल्ली पुलिस हाई एक्शन भी लग रहे हैं। और दिल्ली पुलिस से सवाल भी है कि आपने अगर आपको ले जाना था तो बात करती है बाबू से, ऐसे चोरों की तरह जाना थोड़ी होता है। बहुत सारे युवा हुए हैं और जो लोग बोलते थे कि कॉकरोच क्या कर लेंगे, उनके लिए एक सबक है। ये भाई की तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी है, शायद अंचल पे है भाई साहब, और भीड़ भाड़ बड़ा है यहाँ पर। निखिल भाई बात करेंगे युवा से कैसा क्या है। अजी सर, क्या नाम हुआ सर आपका? आदर्श कुमार। आदर्श जी, सर कब से आए हुए हैं? मैं तो अभी तो कल से लगातार यहाँ बैठा हूँ। सर आपकी सर क्या मांगे रहेंगी अब सर, अब की आ रहे पार? हर पर मतलब दो ही मांग है हमारे, इस्तीफा है और 1-1 करोड़ रुपया जो बच्चे आत्महत्या किए हैं। क्या बीजेपी के नेता देंगे सर? देंगे ना, हम छीन लेंगे, छीनने वाले लोग हैं। अच्छा। वो तो आपको बाहर नहीं निकलने देगा सर। बीजेपी 5 किलो राशन छोड़ के कुछ देगी? आपको शिक्षा नहीं दे पा रही है। मिड डे मील में बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, नमक खा रहे हैं, तो वो एक अच्छा मिड डे मील का व्यवस्था नहीं कर पा रही है। तो आपको लगता है 1 करोड़ दोगी? वो तो हमें छीनना पड़ेगा इस देश में, इस तानाशाही सरकार में। ये वो कह रहे हैं कि हमें छीनना पड़ेगा, ये बीजेपी सरकार हमें कुछ नहीं देगी। लेकिन हाँ, अभी तो गांधीवादी पे चल रहे थे और जिस दिन हमें चलना पड़ा अगर भगत सिंह के रास्ते पे तो चलने पाया ना। नहीं, गांधीवादी भी तरीके से छीना जा सकता है। हमने आजादी छीनी ना गांधीवादी तरीके से, हम गांधीवादी तरीके से भी छीनने की बात कर रहे हैं, हम कोई वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं। सर क्या नाम है? शुभम। शिवम जी, कहाँ से आए? मैं जिला जौनपुर से आया हूँ, यूपी से। अच्छा, कैसे कब से आए हुए हैं? कल दोपहर से। कल दोपहर से। कालीन भैया के पड़ोसी है। अच्छा, कल की। तो सर आपकी क्या लगता है क्या कि दिल्ली पुलिस जिसको उठा के लेगी सर, सही था वो शिवम जी के? मतलब मैं समझा नहीं। शिवम जी को इस तरह उठा के ले गई, चुप्पा चोरी आती है और सफेद कपड़े उठा के ले गई, तरीका सर क्या सही था? वो सोनम जी को नहीं लेके गई, इस देश के लोकतंत्र को उस सफेद कफन में टांग करके लेके गई ना। यह बताया गया मोदी सरकार के द्वारा, सिंबलाइज था कि इस देश में इस लोकतंत्र को उसी सफेद कफन में बांध दिया गया है। पुलिस के द्वारा हम फेंक देंगे और नरेंद्र मोदी, यानी कि मैं नहीं, नरेंद्र मोदी अब हम तानाशाह बन जाएंगे। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हिटलर की भी नहीं चली थी और हिटलर के चेलों की भी नहीं चलने देंगे हम लोग। देखिए, ये बात कह रहे हैं कि जैसे कि हिटलर की नहीं चलेगी और हिटलर की टेले की भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं युवाओं पर अत्याचार है। एक बार अगर शांतिपूर्वक करते हैं तो फिर उससे कर लेना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के तानाशाही कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करती है कि यार आप अगर ऐसे अत्याचार करो तो कब तक सहेंगे हम। कुछ भाई भी हैं यहाँ पर जो सपोर्ट में आए हुए हैं। सर आप जी, आपका भैया क्या नाम हो जी? राहुल। क्या सर? राहुल सर कब की तरह आए हुए हैं सर आप? भाई मैं रात से हूँ यहाँ पे। रात से? तो सर क्या लगता है मोदी सरकार मानेगी सर क्या? अड़ियल सरकार है, पर देखते हैं क्या होगा। देखते हैं सर क्या होगा। हाँ, हम तो कोशिश कर सकते हैं। सोनम जी की उठा के ले गई, कैसा तरीका सही था? इलीगल तरीका था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था, नहीं होना। चोर बोल सकते हैं लोगों को? क्या चीज? चोर बोल सकते हैं लोगों ना, क्योंकि तरीका बिल्कुल वही था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था। ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये संविधान के और क्या नाम सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उस तरह के तौर पे ले गई है। कुछ नहीं था, हाई कोर्ट का आदेश ये था कि उनकी हेल्थ की अपडेट ली जाए कि उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है या कम तकलीफ हो रही है। पर इन्होंने अगर ऐसा कुछ बोलता है कोर्ट तो पहले क्यों नहीं किया भाई? अगर जितनी तकलीफ थी तो पहले उनका बिल्कुल डे 1 से फिर अपडेट लेनी चाहिए थी ना। एकदम से आके आपने उसे कैप्चर कर रहे हो, उनको उठा के ले जा रहे हो जैसे कोई डाकू गुंडे हो, वो इस तरीके से उठा के ले आया था। तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका था। किधर क्या कहते हैं? ये लोकतंत्र के खिलाफ में बहुत एक साजिश की तरह काम करा है इन लोगों ने। जैसे आपको ध्यान होगा हाथरस में जो बेटी के साथ मनीषा के साथ करा था, जैसे उसको चुपचाप से रात के 3 बजे वहां पे उसका अंतिम संस्कार करा, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे चुपचाप से कपड़ा डाल के सोनम जी को बिना पूछे वो लेके चले गए यहाँ से। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ और जनता के खिलाफ ये सरकार लोगों के हित में है ही नहीं, जनता के हित में है ही नहीं। इस सरकार को क्या करना चाहिए सर? अगला कदम क्या हो सकता सर? कदम ये है, जो जनता की मांग है, जो बच्चों की मांग है, जिन बच्चों ने इनके एक्सपायर हुए हैं इनके चक्कर में, तो जितना जल्दी हो आप अपना डिसीजन लें, आप इसको इस्तीफा दें धर्मेंद्र प्रधान जी, और आगे जो एजुकेशन वाला मिनिस्टर जो भी बनेगा वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से निभाए। देखिए, आगे जो हमारा शिक्षा मंत्री का जो पद संभालेगा वो जिम्मेदार व्यक्ति होगा, ना कि ऐसे लोग होंगे जो अपराध करने के बावजूद भी अपराध का पद करते रहेंगे।
और कोई ऐसा नहीं करेंगे कि आपने अपराध नहीं किया है, क्योंकि पिछले साल हम देखा कि कैसे पेपर लीक हुए हैं, लगातार बच्चों ने जान दिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। क्या ये लोग सब धरने पे बैठे हुए हैं, ये लोग काफी दिनों से आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि ये सब लोग बैठे हुए हैं साथ में कि इस बार तो शायद बीजेपी सरकार मान जाएगी, लेकिन बीजेपी सरकार पूरी तरह तनासा हो चुकी है, क्योंकि दो डिजिटल मीडिया जो पत्रकार हमारे जैसे भाई हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नेशनल मीडिया है वो भाई साहब अपने ही मोदी भक्त गाय पड़ी है, क्योंकि कुछ पहले दिन आई थी मीडिया और वही हिसाब से जो पहले करती है मीडिया वही कर रही है, यानी कि अभी भी हमारी हक की बात नहीं कर रही है। हम बात करते हैं कि कैसे क्या माहौल है यहाँ पर, किस आस में लोग बैठे हुए हैं, क्या चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे पाएंगे या फिर उनसे अपने तरीके से लेना पड़ेगा। हम बात करेंगे कि क्या बनता है। सर क्या नाम हुआ अंकल जी? राम सर है। राम शरण जी। सर कब क्या आए हुए यहाँ पर? यहाँ पर जंतर मंतर पर जो आए हैं धरने में आए हैं। धरने में आए। सर कब से आए हुए हैं? कब? आज दूसरा तीसरा कैसे जो है। सर कहाँ से आए सर? हम यूपी से सीतापुर से आए हैं। सीतापुर से आए आप इतनी दूर यहाँ पर आए हैं और लगता है कि मोदी सरकार आपकी बातें मानेगी? अब मानना और ना मानना उनकी अलग की बात है। मानेंगे तो कुछ भला होगा, नहीं मानेंगे नहीं भला होगा। वो तो यार क्या भला करेंगे हमारा? किस भले की बात कर रहे हैं? हम तो शासन से रोज करेंगे। कब तक हम रोज करोगे? कब तक? और करते करते समय निकल जाएगा, नहीं होगा तो क्या किया जाएगा, अपनी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। अच्छा। अब आगे क्या कर सकते हैं? जी सर बोल रहे हैं अनुरोध करेंगे। कब तक अनुरोध करेंगे सरकार से? सर बोल रहे थे अनुरोध करेंगे। कब तक अनुरोध करेंगे सरकार से? कब तक सरकार से कहते रहेंगे कि हमें भाई इस्तीफा दो, इस्तीफा? कब तक कहते रहेंगे बताइए? क्योंकि अभी सरकार चुप बैठी हुई है। सोनम बाबू जी बैठी हुए थे, शांति उन्हें उठा कर ले गई। ये तरीका ये सही था या फिर हमारे जो संविधान की हत्या की गई है? वो उनको उठा के लेके गए, वो तो गलत था। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। वो उन्होंने लोकशाही की हत्या की, उनको उठा के लेके गए। तो एक ये लोकतंत्र की हत्या की थी। इस प्रकार से उठाने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या की गई है। यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, आंटी बैठी हुई है, भैया बैठे हुए हैं और एक बहन जी बैठे हुए हैं, एक छोटी बहन बैठी हुई है। पूछने की कोशिश करेंगे कि यार अब की क्या मंशा है, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर नहीं, या फिर वही तनासाज चलता रहेगा। भैया जी क्या नाम हुआ सर आपका? अक्षय नाम है, अक्षय क्रांति। अक्षय जी कहाँ से आए हैं? मैं रहने वाला इलाहाबाद का हूँ। इलाहाबाद से आए आप? योगी जी के क्या नाम है उससे राज्य से आए हैं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार के जो नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या फिर नहीं? इतने निर्लज्ज हैं कि इनको लगता नहीं कि 21 छात्र आत्महत्या कर लिया। 22 दिन से कई लोग आंदोलनरत हैं इस धरना स्थल पे, उन जान जोखिम डाल के यहाँ पर आंदोलनरत हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है, इस्तीफा दे देना चाहिए। पेपर लीक के स्वयं करा रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे। तो ये इस्तीफा गलती कर नहीं है, लेकिन युवा इनसे छीन सकता है। युवा आज छीनने के लिए लाखों युवा यहाँ जंतर मंतर पे उपस्थित है। करोड़ों युवा अलग अलग राज्यों में आंदोलनरत है। वो अपने हक अधिकार को जानता है और इनको छीन कर इनके कुर्सी से बाहर ले जाने का काम करे। युवा अपनी शक्ति जानता है और इनसे अधिकार अपने लेना भी जानता है, क्योंकि अभी जो युवा है वो शांति रूप में कर रहा है, लेकिन हम पे अत्याचार होते रहेंगे तो कब तक सहते रहेंगे? क्या एंटी सहते रहेंगे? अत्याचार सहते रहेंगे? ऐसे सहते होते तो सहना ही चाहते तो यहाँ इतने लोग आते क्यों? हम जैसे लोग क्यों आते? सहते नहीं रहेंगे। ये अपने आप में एक दृश्य है कि कैसे लोग नहीं सहना चाह रहे, तभी तो लोग आए हैं। जी कुछ दिन पहले ही हमें क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोकर कहा जाता है, हमें गाली दी जाती है और फिर हम ही को क्या नाम है लाठी बरसाने की बात की जाती है और हम ही पर हाथ ढाल लगाने की बात की जाती है। कितना बीजेपी क्या चाहते हैं हम लोगों को? सब लोग जानते हैं, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह की हरकत कर रही है। ये कैसी पार्टी है? ये लोगों की पार्टी है ही नहीं। लोगों के हित का सोचती ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी ये ऐसी ही है और ये सब सबक सीखते हुए हमें देखना पड़ेगा और युवाओं को सोचना पड़ेगा और 2029 में वो रोटी बदल देनी पड़ेगी। 2029 में बदलना पड़ेगा और हमें सोचना पड़ेगा अपने बारे में, क्योंकि हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? आपका दीदी क्या नाम हुआ जी, क्या चाहती हो? मेरा नाम स्वरूपा हजारे है और मैं विनोबा भावे और महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि से आई हूँ, सेवाग्राम से। और
आने का इन्हें यहाँ पे एक ही है कारण कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। और शायद बच्चों ने यानी जिन माँ बाप के बच्चों ने सुसाइड किया उनका दर्द क्या होता है ये भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बे औलाद है। बस देखिए, प्रधानमंत्री जी बे औलाद है, उनकी कोई औलाद नहीं है। वो युवाओं का दर्द क्या समझेंगे भला? जिनकी बच्चे होते हैं, जिनकी बीवियां होती हैं, वो समझते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो या भाई साहब पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। कब समझेगी सरकार और कब हमारे लिए आवाज उठाएगी कि यार हम बच्चों के हित में बोले, हम युवाओं के हित में बोले, जिससे कि हमें सुधार हो पाए। तो हम लोग बैठे हुए हैं और इस आस में बैठे हुए हैं कि शायद अब की सुधार होगा। एक छोटा बच्चा भी इसी आस में बैठा हुआ है। बेटा इसी आस में बैठे हुए हैं ना? यस सर। क्या चाहते धर्मेंद्र प्रधान के लिए, क्या कहना चाहोगे? वो इस्तीफा दे दे धर्मेंद्र प्रताप। वो देंगे ना? यस सर। लगता है देंगे, उम्मीद है पूरी? नहीं लगता तो नहीं है, तो कैसे लोगे बेटा? कोशिश करेंगे पूरी अपनी। देखिए, बच्चों का मत है कि कोशिश करेंगे और कोशिश हमारी कभी नाकाम नहीं जाएंगे, है ना आंटी? और कोशिश करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये सब भाई इसी बहनें बैठी हुई है, इसी आसन बैठी हुई कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूँ राजपूत, आप देख रहे हैं स्वराज ऑप्टिकल। थैंक यू सो मच, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।